आप राम के नाम पे कितनी भी राजनीति करने का काम करें, लेकिन जो पेट है वो रोटी से बढ़ेगा। समाजवादी को नमाजवादी कहने का काम करें, अगर इनकी माँ ने दूध पिलाया तो भारतीय जनता पार्टी को बहुत झूठी पार्टी कह के दिखा दिया। का जो हाल है वो मीडिया कम मोदिया ज्यादा हो गई। नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव टीवी इंडिया और मैं आपके साथ जुनेद अंसारी। एक तरफ जहां पत्रकारों को बात करना चाहिए बेरोजगारी, महंगाई या देश की जन समस्याओं की, दीपक चौरसिया पत्रकार हैं, जी न्यूज में एंकरिंग करते हुए जो और पार्टियों के प्रवक्ता बैठे हैं तो उनसे ये कह रहे हैं कि आपकी पार्टी की समाजवादी पार्टी नहीं अब नमाजवादी पार्टी हो चुकी है। बड़ा सवाल है कि किसी पार्टी को ऐसी टिप्पणी एक एंकर द्वारा कैसे की जा सकती है। तो अंशु ठाकुर हमारे साथ, इनसे बातचीत करेंगे। ये भी समाजवादी के नेता, इनसे बातचीत करेंगे कि समाजवादी के हैं कि नमाजवादी के हैं। अंशु भाई, पहले तो स्वागत है आपका। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आपकी पार्टी समाजवादी है नमाजवादी है? देखिए, सबसे पहले मुझे तो शर्म आती है उस व्यक्ति के लिए जिसका नाम दीपक चौरसिया है। अगर आप उसका इतिहास उठा के देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि वो अव्वल नंबर का बेवड़ा है। वो कई बार शराब पीते हुए पकड़ा गया, उसकी वीडियो वायरल हुई है। जो लोग उसके जानने वाले हैं वो बताते हैं वो किस तरीके का कितना नीच व्यक्ति है, और जो उसने नीच मानसिकता का परिचय दिया है ये पूरे देश ने देखने का काम किया। जो मौजूदा जो भारत है 2014 के बाद से जो मीडिया का जो हाल है वो मीडिया कम मोदिया ज़्यादा हो गई है। मोदिया जिसे गोदी मीडिया कहते हैं वो मोदिया भी हो गई है। आप ये देखिए, दीपक चौरसिया ने जो भाषा बोलने का काम किया है कि आपको कहीं से कहीं तक समझ में आता है कि ये भाषा किसी समाचार चैनल वाले का है, ये भाषा किसी पत्रकार का है। हम तो शुरू से कहते आ रहे हैं कि जो फिलहाल में जो देश की जो मीडिया जो गोदी मीडिया बन बैठी है ये मीडिया में है ही नहीं। इन्हें जो पैनल ये बैठाते हैं, पैनलिस्ट बैठाते हैं, इन पैनलिस्ट में इन्हें भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ताओं की जरूरत ही नहीं है। ये खुद ही भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हैं। प्रवक्ता है वो, ये भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हैं जो ऐसी भाषा बोलने का काम कर रहे हैं। आप अगर देखेंगे सोशल मीडिया पे आप होंगे और आपके दर्शक भी होंगे सोशल मीडिया पे, अगर आप देखेंगे कि समाजवादी को नमाजवादी कौन बोलता है, कांग्रेस को कौन क्या बोलता है, बहुजन समाज पार्टी को कौन क्या बोलता है, तो जो भारतीय जनता पार्टी के जो कार्यकर्ता लिखने का काम करेंगे वही ये अंधभक्त जो पत्रकार हैं ये बोलने का काम कर रहे हैं। ये पत्रकार नहीं, ये पत्तलकार हैं। पत्तलकार हैं। और मैं ये कहूँगा कि यहाँ कमजोरी समाजवादी पार्टी की है या उन प्रवक्ता की है जो वहाँ बैठे थे। उसकी बात बताइए, या इनके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए कानूनी रूप से, इनके ऊपर कानूनी रूप से कार्रवाई होनी चाहिए। जो आदमी किसी पार्टी के किसी एक पार्टी को जिसको कई करोड़ जनता वोट देने का काम कर रही है, जो पार्टी कई बार प्रदेश में सरकार में रही है, जिसके नेता देश के रक्षा मंत्री रहे हैं, उस पार्टी को आप नमाजवादी बोल के उस पार्टी का अपमान करने का काम करें। इन्हें पता नहीं है कि समाजवादी जो विचारधारा है, समाजवादी पार्टी नहीं, समाजवादी विचारधारा है। और समाजवादी वो विचारधारा है जो लोहिया के विचार हैं, और लोहिया के विचार से पहले मैं और आप तो युवा हैं, हम तो भगत सिंह को मानने वाले लोग हैं। उनका भी सपना था कि देश में जो शासन हो वो समाजवादी तरीके से हो। समाजवादी का मतलब कि जो व्यक्ति अगले पंक्ति में बैठा है और जो व्यक्ति अंतिम पंक्ति में बैठा है, तो अगर मैं शासक हूँ, मैं राजा हूँ या मैं नेता हूँ, तो मैं दोनों को एक ही नज़रिए से देखने का काम करूँ। जहाँ सम्मान अधिकार हो वो समाजवादी का मतलब है। इन लोगों को कुछ पता ही नहीं समाजवादी क्या है। कि समाजवादी को नमाजवादी कहने का काम करें, अगर इनकी माँ ने दूध पिलाया तो भारतीय जनता पार्टी को बहुत झूठी पार्टी कह के दिखा दे। मोदी जी ने इतने वादे किए, उनको जुमलेबाज कह के दिखा दें। इनके बस की नहीं है। ये पत्रकार नहीं, पत्तलकार हैं। इन्हीं के सारे गुल्लू मुल्लू सब एक ही हैं। ये कह रहे मुसलमानों के पार्टी, मुसलमान ही जब भी देखो समाजवादी जो है सिर्फ मुसलमानों की बात करती है। दिक्कत यही तो है। हाँ। ये इन्होंने मुसलमान का एक ऐसा नाम बना दिया है जिससे कि जो देश की बाकी आबादी है वो दूसरी पार्टी की तरफ चली गई। इनकी मानसिकता ही है मुसलमानों की वजह से इनके घर की रोटी चल रही है। मुसलमान ना हो तो ये एक दिन जीवन में नहीं जी सकते भारत में। कोई भी भारतीय, मैं बता रहा हूँ आपके कैमरे के माध्यम से कि अगर ये मुसलमान की बात करते हैं, अगर देश से मुसलमान चला जाए तो 1 से 2 दिन अपना जीवन व्यतीत नहीं कर पाएंगे ये लोग। और ये सबके लिए बता रहा हूँ, मुसलमानों के लिए भी, अगर हिंदू ना हो तो नहीं कर सकते आप। लेकिन ये जिस तरीके से तुष्टिकरण की राजनीति कर रहे हैं, जिस तरीके अपने वीडियो में बोल रहे हैं कि तुम तुष्टिकरण की बात करो, पता नहीं इनके कौन से ऐसे गुरु हैं। मतलब गाली दे दो और नाराज ना हो। मैं भी दीपक चौरसिया को गाली दे दूंगा और वो नाराज होंगे तो मैं कहूँगा तुम नाराज हो रहे हो, मतलब ये सच बात है। भाई चोर को चोर कहना ठीक है, लेकिन जो चोर नहीं है उसे चोर कहोगे, उसे भी तो गुस्सा आएगा कि तुम चोर कैसे कर रहा है, कह रहा है तो सीधी करके दिखा। खुद ये बेवड़े लोग हैं। आप काहे इनकी बातों में आ रहे हैं? ऐसे लोगों का मुद्दा नहीं। और समाजवादी पार्टी के लिए मैं कहना चाहूँगा कि ऐसे प्रवक्ताओं का बायकॉट करना चाहिए, इनके ऊपर मुकदमा लगना चाहिए। ऐसा मुकदमा लगे कि पत्रकारिता छोड़ दें। और आपको भी पता है कि भारत में प्रेस का क्या हाल है। अरे राष्ट्रवादी पत्रकार बताते हैं अपने आप को। ये राष्ट्रवादी नहीं, ये भारतीय जनता पार्टी के पत्रकार हैं। ये गुल्लू मुल्लू हैं ये लोग, ये पत्तलकार हैं। अगर बड़े नेता अपने तलवे में जहर लगा के सो जाएं तो इनके मुंह से सुबह सुबह झाग लगा हुआ नजर आएगा, इनके मुंह से झाग निकला हुआ नजर आएगा। ये इस तरीके की चाटने का काम करते हैं। ये चाटने में इतने आगे चले
चलेगा इन्हें पता ही नहीं चाटना कहाँ कहाँ से है। क्या लगता है समाजवादी पार्टी को कोई लीगल कार्रवाई करनी चाहिए इनके खिलाफ? बिल्कुल करनी चाहिए समाजवादी पार्टी को लीगल कार्रवाई, और मुझे लगता है समाजवादी पार्टी लीगल कार्रवाई करेगी। और जो प्रवक्ता बैठे थे राजकुमार भाटी जी, उनके लिए कहना चाहिए उन्हें तरीके से जवाब देना चाहिए। और ऐसे जो भी हमारे समाजवादी पार्टी के जो प्रवक्ता हैं वो कभी भी ऐसे पैनल में ना बैठे जहाँ समाजवादी पार्टी का अपमान हो या किसी भी राष्ट्र दल का अपमान हो, जो इस तरीके से पत्रकार होने के बावजूद अपने पत्रकारिता का जो निष्पक्षता का धर्म है, जो भारतीय संविधान जो लोकतंत्र का चौथा स्तंभ बताया जाता है, जो उसका निरादर करता हो, जो उसका अपमान करता हो, जो उसको नहीं मानता हो, मुझे नहीं लगता किसी भी पार्टी के प्रवक्ताओं को ऐसे बेहूदों के सामने बैठना चाहिए, ऐसे बेहूदों का जवाब देना चाहिए। लगातार अखिलेश यादव तो बड़े मन से भी कहते हैं, बड़े मन का मतलब ये है कि बड़े चैनल पर टीवी बैठ के कहते हैं कि यूट्यूब नंबर 1 है, लेकिन फिर जो अपने प्रवक्ताओं को रोक क्यों नहीं लगाते कि आप यूट्यूब इन चैनल पर ना जाएं जहां समाजवादियों को नमाजवादी भी बता दिया जाता है? देखिए ये उनका निजी मामला है, लेकिन जो मुझे लगता है कि कायदे में ऐसे चैनलों का बहिष्कार करना चाहिए जो आपकी आवाज़ को ना दिखाए, जो सही चीज़ ना दिखाए, आपको जो शासन में पार्टी है, जो आपकी विरोधी पार्टी है वैचारिक रूप से, जो उसका साथ दे, जो अगर पत्रकार चाहे उसका साथ दे, चाहे वो यूट्यूब वाला हो या बड़े मीडिया वाला हो, उसके पास नहीं जाना चाहिए, मेरा ऐसा मानना है। क्योंकि पत्रकार का ये धर्म नहीं होता, पत्रकार का मतलब होता है जो निष्पक्ष रूप से काम करे। सच्चा पत्रकार वही है जो देश के नागरिकों का सवाल उठाए, सच्चा पत्रकार वही है जो देश के नागरिक के रोटी रोजगार शिक्षा दवाई के लिए बात करे। लेकिन अगर कोई पत्रकार ये सोच के आवाज़ उठाए कि मैं हिंदुओं की आवाज़ उठाऊंगा, तो कोई पत्रकार मुसलमानों की आवाज़ उठाए, तो मुझे लगता है ये नैतिकता नहीं है, पत्रकारिता का धर्म नहीं है। अगर ऐसा कोई करता है तो चाटने का काम करता है। एक चीज़ और चल रहा है, चाहे सुधीर चौधरी वो कह रहे हैं कि अब हर देशवासियों को रामचरितमानस अपने घर में संकल्प ले लें या 24 में ये हम परिवर्तन लाएंगे अपने जीवन में कि घर में रामचरितमानस रखेंगे। इनके पास और कोई मुद्दा ही नहीं बचा। बताइए, रामचरितमानस व्यक्ति का अपना विषय है, जिसका मन होगा वो पढ़ेगा, जिसका मन होगा नहीं पढ़ेगा। इनके घर में होता होगा क्या रामचरितमानस का पाठ? उन्हें कुछ याद होगा कि नहीं होगा? उनके घर में बच्चे पढ़ते होंगे कि नहीं पढ़ते होंगे? भाई सबका अपना विषय है, चाहे वो हिंदू हो, किसी भी जाति का हो, किसी भी धर्म से हो, जिसका मन होगा। आप कह दो कि सबके घर कुरान होना चाहिए, मैं कह दूं सबके घर रामायण होना चाहिए, भाई जिसका मन होगा वो करेगा। भाई धर्म सबका विषय, सब मानने का काम करते हैं। और मुझे लगता है सब बेहतर जानते होंगे श्री राम को, सुधीर चौधरी से ज़्यादा। ये जय श्री राम जो जबरदस्ती का नारा इन लोगों ने देने का काम किया है, तो जनता को पता है जय श्री राम का मतलब क्या है। और जनता इनसे पहले भी जय श्री राम का नाम लेने का काम करती है। जो भारतीय जनता पार्टी जो आई है और ऐसे जो पत्रकार आए हैं जो इस तरीके के नए नए एजेंडा चलाने का काम करते हैं, ये सुधीर चौधरी का जो जिस तरीके का बयान दे रहे हैं, इन्हें छोड़ के ना ये जो ये आज तक की ये प्राइम टाइम करते हैं, इसे छोड़ के इन्हें किसी मठ में बैठना चाहिए और इन्हें योग साधन करना चाहिए, वहाँ इन्हें जाके प्रवचन करने चाहिए। अरे आपको शर्म आनी चाहिए, पत्रकार हो, आप रोटी रोजगार पे क्यों नहीं बात करते? आप शिक्षा दवाई पे क्यों नहीं बात करते? आप स्वास्थ्य पे क्यों नहीं बात करते? आप जीडीपी पे बात करिए, अर्थव्यवस्था पे बात करिए। देश का सबसे बड़ा मुद्दा इस टाइम है राम मंदिर का उद्घाटन। देखिए, आप पूरे सुबह से आप चैनल देख लीजिए, हर जगह राम मंदिर का उद्घाटन चल रहा है। प्रधानमंत्री ने इतना बढ़िया बना दिया अयोध्या को, वहाँ एयरपोर्ट, अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट और रेलवे स्टेशन बेहतरीन आज उद्घाटन कर रहे हैं। देखिए, देश का सौभाग्य है कि देश में राम मंदिर बन रहा है, अच्छी बात है। उसमें भारतीय जनता पार्टी का कहीं से कहीं तक रोल नहीं है, उसमें उन लोगों का रोल है जिन लोगों ने राम मंदिर की लड़ाई लड़ी न्यायालय द्वारा, और न्यायालय ने इसमें फैसला देने का काम किया। बस भारतीय जनता पार्टी का ये सौभाग्य है, प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का ये सौभाग्य है कि उनके राज्य में राम मंदिर का उद्घाटन हो रहा है और उन्हें सौभाग्य मिला है। इसी तरीके से कांग्रेस का भी सौभाग्य था, राजीव गांधी के राज में ताला टूटने का काम हुआ था राम मंदिर का। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप एक इसे मुद्दा बनाने का काम करिए या मीडिया दिखाने का काम करिए। जो सच्ची जो मुद्दे हैं लोकतंत्र में या संविधान, जिस देश में संविधान लागू होता है उसमें जो मुद्दे हैं, धर्म से बड़ा मुद्दा है जाति, ये जो जाति और धर्म से जो बड़ा मुद्दा है रोटी रोजगार का मुद्दा है, जो कि ना देश की मीडिया इस चीज़ के बारे में बोल पा रही है, ना देश में शासन करने वाली जो सत्ता के लोग हैं इस पर सवाल पूछ पा रहे हैं। लगातार अखिलेश यादव आजकल आपने देखा होगा पत्रकारों को से भिड़ते हुए नजर आ रहे हैं या फिर कुछ ना कुछ ऐसा जवाब देते हैं कि लगातार वायरल है। अब उनसे पूछा गया है कि भगवान ने बुलाया है, जाएंगे कि नहीं जाएंगे? तब भगवान कहाँ से बुलाएंगे भाई? भगवान बुलाएंगे तो किसी को पता ही नहीं चलेगा। भगवान बुलाएंगे तो किसी को नहीं पता चलेगा कब कौन चला जाए। भगवान के जो लोग हैं, जो मंदिर के जो लोग हैं, जो मंदिर के देख रेख करने वाले लोग, वो बुलाएंगे तो लोगों को जाना चाहिए, नहीं जाना चाहिए उनका अपना विषय। हमें बुलाएगा तो कोई हम जाएंगे। और मंदिर है, मंदिर में कोई बुलाए ना बुलाए सब जाना चाहिए, सबको जाना चाहिए। आज आपका शासन चल रहा है, जब उद्घाटन करने का काम कर रहे हैं, आज आप हमें नहीं बुला रहे, हम नहीं जा पा रहे, कल आपका उद्घाटन का कार्यक्रम खत्म हो जाएगा, आम आदमी की तरह मंदिर में दर्शन करके आएंगे। बड़ा विवाद चल रहा है, न्योता पे विवाद चल रहा है कि किसको बुलाया जा रहा है, किसको नहीं। कई तो नेता जो है कांग्रेस के विपक्षी पार्टी कह रहे हैं कि जैसे जो आपने कहा वही है कि मंदिर है, हमें बुलाने का हमारा मन है, हम जाएंगे। बिल्कुल, देखिए जो मंदिर का जो कार्यक्रम है राजनीतिक रूप से नहीं होना चाहिए। आपकी सरकार है, आप मालिक हैं बाजार के, आप किसी भी तरीके का दुकान लगाएं या किसी को कुछ भी सामान बेचने का काम करें, लेकिन जिस तरीके से मंदिर के नाम पे राजनीतिकरण कर रहे हैं, ये राम मंदिर के लिए भी दुर्भाग्य की बात है। प्रभु श्री राम ऊपर से देख रहे होंगे तो उनके लिए भी दुर्भाग्य की बात है और देश की जनता के लिए भी दुर्भाग्य की बात है। राम जी वही थे जो जंगल में गए लोगों के लिए और अयोध्या वापस आए तो लोगों के लिए आए, लेकिन यहाँ जो अपने लिए, चाहे राम का नाम हो चाहे कृष्ण का नाम हो, यहाँ सिर्फ अपने स्वार्थ के लिए लिया जा रहा है। राम जी ने अगर किसी का भला किया है तो भारतीय जनता पार्टी का सबसे ज़्यादा भला
करने का काम किया भारत देश में। 24 के चुनाव को लेकर भारतीय जनता पार्टी ने कमर कस दी है और एक गाना भी लॉन्च हो गया कि आएंगे मोदी की राम जी को लाए थे और विकसित राष्ट्र बनाएंगे। राम जी तो दुनिया को लेके आए हैं साहब, राम जी को कौन लेके आया है? नहीं देखा आपने पोस्टर छोटा देखा हाथ में मैंने, लेके। जिसमें राम जी को उन्होंने छोटा दिखाने का काम किया है। मोदी जी उंगली पकड़ के मंदिर में ले जा रहे हैं राम जी को। समझ में नहीं आ रहा कि राम जी को मोदी जी ले जा रहे हैं, मोदी जी को राम जी ले जा रहे हैं। मोदी जी अपने आप को सबसे बड़ा समझते हैं इस समय और इनके जो भक्त हैं वो दिखाने का काम कर रहे हैं। लेकिन इन्हें पता नहीं है जब शाहजहां अकबर जिन्होंने लाल किला और ताजमहल बनवाने का काम किया, जब वो लोग नहीं रहे और आपको और हमें पता भी नहीं होगा कि उनकी पीढ़ी के लोग अब तक कहाँ होंगे, तो ये लोग किस खेत की मूली हैं जो कह रहे हैं हम 2050 और 2047 तक रहने का काम करेंगे। अच्छे अच्छे शासकों को लोग भूल जाते हैं। अच्छे, चाहे औरंगजेब हो चाहे कोई भी हो, आपको याद नहीं होगा, आपको पता नहीं होगा कि उनके जो वंशावली के जो वंश हैं अभी तक हैं कि नहीं है। तो ये लोग कौन है? ये जो इतिहास है वो अच्छे अच्छों को अपने काल के समागम में लेके डुबा चुका है। इन लोगों का कुछ पता नहीं है। चाहे बेशक आप कितना भी घमंड करने का काम करें, आप राम के नाम पे कितनी भी राजनीति करने का काम करें, लेकिन जो पेट है वो रोटी से भरेगा। तो देश की जनता को ये पता